हेलो गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का पहला चैप्टर जो कि बायोलॉजी से बिलोंग करता हो। दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर, लाइफ प्रोसेसेस। प्रोसेसेस इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस के बारे में डिस्कस होगा। जो हम लोगों ने क्लास 3 से लेकर 9 तक पढ़ा है वो सारा कंपाइल होकर यहाँ पे पढ़ना है हम लोग को, जैसे कि डाइजेशन, न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन, सारे प्रोसेस को पढ़ना है विथ ऑल इट्स मैकेनिज़्म, सारे फंक्शंस को जानना है। बट उससे पहले हम लोग लाइफ को जान लेते हैं कि ऐसा क्या चीज़ है जो बताता है कि ये चीज़ अलाइव है और ये चीज़ अलाइव नहीं है। तो कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिस्क्राइब कर दे, जो हम लोगों को ये सेंस करने में हेल्प करता है या समझने में हेल्प करता है कि हाँ, ये सारी चीज़ लिविंग थिंग्स है। बहुत सारी ऐसी भी प्रॉपर्टीज़ जो लिविंग थिंग्स की होंगी जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ एक वुड का। तो जब वो एक नॉर्मल ट्री रहता है, ट्रंक रहता है, तो वो एक लिविंग थिंग रहता है। बट जैसे ही उसको हम लोग काट देते हैं और उसका टेबल चेयर बन जाता है तो वो एक नॉन लिविंग थिंग हो जाता है। दिस इज़ सच अ अमेजिंग थिंग। इसलिए वो लिविंग थिंग जब होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा प्रोसेस हो रहा है, न्यूट्रिशन का, ट्रांसपोर्टेशन का, तब वो लिविंग थिंग है। जब उसको काट के उसका कोई ऐसा मूवमेंट, कोई ऐसा चीज़ नहीं दिख रहा है, उसके अंदर कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं हो रहा है, बस उसका यूज़ हो रहा है फॉर आवर ओन कंफर्ट, तो फिर वो नॉन लिविंग थिंग हो जाता है। वैसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पे। तो ये बहुत सारी तो ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिसमें से एक है मूवमेंट। तो हम लोग बहुत से चीज़ का देखते हैं, ऐसे एनिमल्स का या ह्यूमन बींग्स भी मूव करते हैं। बट आप लोगों ने प्लांट को मूव करते हुए देखा है? मूवमेंट होता है किस फॉर्म में? ग्रोथ के फॉर्म में। वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे होते हैं। प्लांट्स का मूवमेंट देखते हो, छोटे से सीड्स जो होता है वो कितना, मतलब वो सॉइल के अंदर है, और फिर क्या होता है कि बड़ा होता है और फिर उसके लीव्स वगैरह मूव करते हैं और फिर कहाँ वो एक वास्ट बैनियन ट्री बन जाता है। तो दिस इज़ सच अ अमेजिंग थिंग हम लोग बायोलॉजी में देखेंगे। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी का एक स्टडी ऑफ लाइफ है। लाइफ को स्टडी करने से अच्छा और बेहतरीन चीज़ क्या हो सकता है? बायोलॉजी को पढ़ने के लिए हम लोग कुछ चीज़ें चाहिए। एक तो पहला इंटरेस्ट चाहिए, दूसरा कि हाँ, अब हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो उसको मतलब नेचुरल वर्ल्ड से उसको इनकलकेट करेंगे, उसको अपने लाइफ से कोशिश करेंगे कि उसको मतलब कर सकें अपने आप की, मतलब वो वर्ड नहीं आ रहा है, ठीक है, जो भी। और दूसरा, इंसान को चाहत होना चाहिए किसी भी चीज़ का सीखने के लिए, पैशन होना चाहिए, ठीक है। तो बायोलॉजी पढ़ने के लिए ये सारा चीज़ चाहिए। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टीज़ की। तो उसमें पहला प्रॉपर्टी मूवमेंट आ जाता है। दूसरा आप लोगों ने सुना होगा रिप्रोडक्शन भी आता है। तीसरा आप कह सकते हैं वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। और ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो ये जो पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि क्या चीज़ है जो एक अलाइव और नॉट अलाइव को डिफ्रेंशिएट करता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं काऊ के, डॉग्स के, ह्यूमन बींग्स के, प्लांट्स के। जैसे प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, हम लोग भी ब्रीथ करते हैं। वो लोग रेस्पिरेशन करते हैं, हम लोग अब रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हर एक चीज़ का फिर मूवमेंट की बात की गई है। मूवमेंट एक ऐसा विजिबल चीज़ है जो डिस्क्राइब कर देता है कि हाँ भाई, ये लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है। मूवमेंट किस तरीके से होता है? बहुत सारे छोटे बैक्टीरियाज भी मूव करते हैं और वी ह्यूमन बींग्स और हम लोग भी मूव करते हैं। बैक्टीरिया क्या नेकेड आई से हम लोग देख नहीं पाते, वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, और हम लोग मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। तो इसके लिए लेकिन फिर ये भी बोलता है कि मॉलिक्यूल्स को मूव करने का क्या ज़रूरत है भाई। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर रहता है। इससे पहले सेल्स आते हैं, फिर टिश्यूज़ आते हैं। टिश्यूज़ क्या बनाते हैं भाई? ऑर्गन बनाते हैं, स्टमक, किडनी, लंग्स, लिवर एंड मैनी मोर थिंग्स। और वही सारे अलग अलग, जैसे लंग्स का अपना एक सिस्टम हो गया, तो ऑर्गन सिस्टम जिसको बोलता है, जिसका लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम से कनेक्टेड होता है, किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम से कनेक्टेड होता है। ऐसे मतलब सारे ऑर्गन्स जो है वो अलग अलग एक सिस्टम बना रहे होते हैं, उसके अंदर बहुत सारा प्रोसेस चल रहा होता है। फिर आप लोगों ने देखेंगे कि एक सर्टेन एज के बाद हमारा ग्रोथ रुक जाता है। तो फिर हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है? तो वो बताएगा, देखो ग्रोथ तो हम लोग का अंदर हो रहा है, सेल वगैरह कि जो हम लोग खा पी रहे हैं, एक
सर्टेन एज के बाद हम लोग का एक प्रॉपर हाइट वाइज ग्रोथ रुक जाता है, बट जो इंटरनली जो सेल्स वगैरह होते हैं, जो हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, वो डेड कर गया तो उसका डेथ हो गया, तो उसको मतलब वहाँ से रिमूव करना, कि वो टॉक्सिक बन सकता है हम लोग के लिए। फिर कुछ में अगर चोट पहुँच गया तो उसको रिपेयरमेंट में काम चल रहा होता है। तो बहुत सारा काम ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर चल रहा होता है, उसको रिपेयर करने का, मेंटेन करने का, और ये सारे प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए बहुत सारा सिस्टम बना हुआ है, दैट वी कॉल एज ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑल दोज ऑर्गन सिस्टम मेक एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मैंने बहुत सारा इंट्रोडक्शन पार्ट शूट कर लिया, ठीक है, मैंने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस मेनली बुक रीडिंग को। आप लोग यहाँ ये वीडियो देखने आए हैं, मेनली बुक का जो रीड करके मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो पहला लाइन है, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। यानी ये पहला सवाल बुक का ये है, पहला लाइन का पहला सवाल ये है कि हम लोग कैसे बताएंगे कि कौन सा चीज़ ज़िंदा है और कौन सा चीज़ ज़िंदा नहीं है, यानी किसके अंदर जान है और किस चीज़ के अंदर जान नहीं है, नॉट अलाइव। If we see a dog running, or cow chewing cud, or a man shouting loudly on the street, we know that these are living things. अगर हम लोग एक कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं या काऊ को चबाते हुए देखते हैं, वो जो फुर्सत में बैठा हो रहा होता है, तो वो देखते हैं उसका मुंह चलता रहता है, तो वो कर्ड च्यूइंग करता है, उसका एक प्रोसेस है ना। और जब हम लोग इंसान या किसी ह्यूमन बींग्स को स्ट्रीट यानी रोड या गली में चिल्लाते हुए, ज़ोर से चिल्लाते हुए देखते हैं, तो हम लोग ये बात कह सकते हैं कि हाँ भाई, डॉग हो या काऊ हो या ह्यूमन बींग्स हो या वो मैन हो, वो एक लिविंग थिंग है। वॉट इफ़ द डॉग और द काऊ और द मैन वर अस्लीप। बुक का ये दूसरा सवाल ये है कि मान लो वो डॉग, वो काऊ, वो मैन, वो सोया हुआ है, अस्लीप। वी वुड स्टिल थिंक दैट दे आर अलाइव, बट हाउ डू वी नो दैट। तो हम लोग ये बोलते हैं हाँ भाई वो ज़िंदा है, बट कैसे ज़िंदा है, इसी चीज़ का तो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। एक हिंट दे दूँ, जैसे वो ब्रीथ कर रहे हैं, अंदर में सारा मैकेनिज्म चल रहा है, तो वो सारा चीज़ बताएगा कि हाँ वो इंसान ज़िंदा है। वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव, बट हाउ डू वी नो दैट। वी सी देम ब्रीदिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव। हम उन लोग क्या देखते हैं भाई, चेक करते हैं नाक से वो एयर रिलीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या पेट का जो मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो दिखा देता है कि हाँ भाई यहाँ सांस ले रहा है, भाई इंसान ज़िंदा है। वॉट अबाउट प्लांट्स, तो फिर प्लांट्स को देख के कैसे बोलते हैं कि वो लिविंग थिंग्स है। हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव, वो कैसे हम लोग कैसे जानते हैं कि वो ज़िंदा है कि नहीं है। जब हम लोग देखते हैं कि वो ग्रीन है, सूख नहीं गया, उसके अंदर जान है, बड़ा एक लाइट आ रहा है उसके अंदर से, एक चमक है, तो ग्रीन है, मेनली ग्रीन पिगमेंट्स की वजह से, तो कहते हैं हाँ भाई ये है लिविंग थिंग्स है। बट व्हाट अबाउट द प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर दैन ग्रीन। अब मान लो कोई ऐसे पेड़ है बहुत सारे जिसका जो पत्ता है ग्रीन कलर का नहीं है, वो किसी और कलर का, तो क्या वो लिविंग थिंग्स नहीं है। नहीं, कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ यानी कि है प्लांट्स में जो डिस्क्राइब करता है कि भाई वो लिविंग थिंग है। जैसे दे ग्रो ओवर टाइम, सो वी नो दैट दे आर अलाइव, सम विल से। अब कुछ कहेंगे नहीं भाई वो टाइम के साथ साथ ग्रो करते हैं, एक सीड होते हैं और सीड से वो एक बहुत बड़ी बैनियन ट्री या पीपल ट्री और बहुत सारे ट्रीज बनते हैं, तो वो एक छोटे से सीड, एक छोटा सा सैपलिंग एक बहुत बड़ा ट्री बन गया है। तो वो टाइम के साथ ग्रोथ कर रहा है, इसका मतलब है कि वो जिंदा है, उसके अंदर मूवमेंट हो रहा है। इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक ऑफ some sort of movement, either growth related or not, as common evidence for being alive। जिंदा होने के बड़े कॉमन एविडेंस है मूवमेंट का, ठीक है, वो ग्रोथ से रिलेटेड हो या हाइट से रिलेटेड हो, यानी कुछ है मूवमेंट। बट अ प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव। बट कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जो जिंदा है और उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, चाहिए नेट पे जाकर सर्च करिए। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। कुछ ऐसे एनिमल्स भी जो हैं वो मतलब नज़र नहीं आ रहा है कि वो उसके अंदर मूवमेंट हो रहा है या फिर, बट वो सांस ले रहे हैं, वो ब्रीदिंग कर रहे हैं। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ। यानी जो हम लोग मूवमेंट, जो जिस मूवमेंट को हम लोग ऊपर से देख सक रहे हैं, वो नहीं डिफाइन करता है कि हाँ भाई ये एक लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक है, ये इनफ नहीं है। और भी कुछ ऐसा पुख्ता सबूत चाहिए कि भाई ये चीज़ जो है, ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्क्राइब करे भाई ये जो इंसान है ये लिविंग थिंग है, ये जो जानवर है वो लिविंग थिंग है।
हम तुम लिविंग थिंग हैं। मूवमेंट्स ऑफ अ वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई। बड़ा ही छोटा छोटा मूवमेंट होता है जो हमारे नेकेड आई से नहीं दिखता। जैसे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनका मूवमेंट हो रहा हो या बाहर अंदर मूवमेंट हो रहा हो, तो वो सारे लिविंग थिंग्स है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? क्या जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है जो हम लोग को नज़र नहीं आ रहा कि ये बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए, ज़िंदा रहने के लिए? इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, दे विल से येस। अगर तुम किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछते हो या साइंटिस्ट से पूछते हो, तो मूवमेंट का मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। In fact, viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cell. देखो वायरस एक समझो एक वो एज टेबल के एक किनारे पे लटका हुआ है, जैसे वो ना इधर जा रहा है ना वो उधर का है। कहने का मतलब है कि ना वो लिविंग थिंग है ना वो नॉन लिविंग थिंग है। बड़ा ही अजूबा सा चीज़ है, क्योंकि उसका देखो वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, वो ग्रोथ कर रहा है, उसके अंदर सारा काम हो रहा है, बट वो कैसे कर रहा है? नॉर्मल से उसके अंदर अपना एक मैकेनिज्म ही नहीं है, वो ह्यूमन बीइंग में या किसी को हो। हाँ, तो वायरस की बात हो रही थी, तो लिविंग थिंग्स भी नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स है। वो किसी बॉडी में या होस्ट में चला जाता है और उसके मैकेनिज्म को यूज़ करके वो अपने आप को ग्रो कर लेता है, अपने नंबर को इंक्रीज़ कर लेता है। ठीक है, लिखा अनटिल दे इन्फेक्ट सम सेल। हमारे बॉडी में भी तो सेल ही है ना, उसके अंदर जाते हैं, अटैक करते हैं और हमारे मैकेनिज्म को यूज़ करके हमें बीमार भी कर देते हैं और अपना रिप्रोडक्शन ग्रोथ सारा कर लेते हैं। दैट इज़ पार्टली वाई देयर इज़ अ कॉन्ट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। और ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, ये अभी तक है कि क्या वायरस लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स है, वो क्या वो जिंदा है कि नहीं है। वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ? बड़ा ही देर से मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, अब बोला भाई कि क्या ज़रूरत क्या है मॉलिक्यूलर मूवमेंट का हमारे लाइफ में, इतना इसको इम्पोर्टेंस क्यों दिया जा रहा है? वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग थिंग्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। हम लोग बड़ा ही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सेल टिश्यू ये सारा क्या, ये ऑर्गेनाइज तो है भाई। छोटा सा सेल आया, बच्चा एक छोटा सा सेल आया, सेल एक ग्रुप बनाया और क्या बनाया, टिश्यू बनाया। अब यही टिश्यू मिलके मान लो एक हमारा स्टमक बना देता है, ये हार्ट ही बना दे रहा है। अब यही जो स्टमक है वो बड़ा एक सिस्टम बना रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें फूड पाइप है, इंटेस्टाइन है, सारे चीज़ें कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर हैं, उनके टिश्यू हैं, टिश्यू के सेल्स हैं, सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम। अब सेल के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं ना, जैसे कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी उसके ऑर्गेनल्स हैं, यानी कि सेल के अंदर भी उसके कंपोनेंट है। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर्ड नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। अब इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट के हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो ऑर्डर्ड नेचर है, बीच बीच में टूटता फूटता रहता है। इफ़ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। अब मान लो ये ऑर्गेनिज्म ही हमारे अंदर सिस्टम ख़राब हो जाता है, तो वो ज़िंदा रहेगा नहीं रहेगा। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स। सो कोई भी सामान हम लोग नया भी ख़रीदते हैं तो वो टाइम के साथ वो थोड़ा ख़राब हो जाता है, तो उसको रिपेयर कर लेते हैं या मेंटेन कर लेते हैं, फिर वो उसके अंदर एक नया लुक आ जाता है। बिल्कुल वैसे ही ह्यूमन बींग्स के साथ होता है, सेल ख़राब हो गया, टिश्यूज़ ख़राब हो गया, उसके रिपेयर किए, मेंटेन हो गया। सिंस ऑल दिस स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। फिर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है कि भाई ये सारे स्ट्रक्चर्स वो मॉलिक्यूल्स के बने हैं, तो मतलब है कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है। अगला टॉपिक हमारा है लाइफ प्रोसेस। व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? अब ये जानना है भाई कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से मेंटेनेंस प्रोसेस है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, एक्सक्रीशन, ऑल दैट। अब हम लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।